हाँ सर, आपका नाम बताइए। पोलो राम मीणा है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या साहब, ये जो ढाहों की ज़मीन है नदी की, तो कुछ तो ये मतलब इसमें वन विभाग की तरफ आती है, कुछ ये वन क्षेत्र की ज़मीन है जो कभी नंदी आपातकाली जाए तो नंदी अंदर रह जाए, तो ये सब घर को खोद खोद के ले गए, तो घर मकान ढस जाएंगे, कुछ हादसा भी हो सकता। तो इसको बचावा के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोग पर ये मान रहे नहीं है। गाँव वाले खोद खोद के ले जा रहे हैं, बजरी भी रातों भर के ले जाते हैं और बहुत स्पीड से ट्रैक्टर चलाते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि अवैध बजरी खनन और इसका जो बूढ़े का अवैध खनन हो रहा है? अरे खनन हो रहा है। तो सर, आपने जो है इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को किसी को करी? मैंने बहुत करी है, पर सुनते नहीं। वो तो कहते हैं कि ये तो वन विभाग की है, वन विभाग बोलते हैं कि ये तो खनन वाले की है, कोई कहते हैं कि तो तहसील की है। अब मेरे को क्या पता किसकी चरा का है, इससे बताते हैं। तो यहाँ नहीं मालूम कौन में लगता है ये ढाहों की जो वन क्षेत्र जमीन और जो जंगलात है, ये किस में लगती है, ये तो इनको मालूम है। तो सर, ये कौन सा एरिया कहलाता है आपका? ये गांव है या वार्ड है? मोलाईपुरा है। अच्छा, गाँव है जी। पहली 3 नंबर था, वार्ड नंबर 3, अब ये वार्ड नंबर 10 में हो गई नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मेरे लिए तो ये सब बंद होनी चाहिए, ये सब मतलब अवैध खनन बंद होना चाहिए। अवैध खनन बहुत तगड़ा हो रहा है, तो इससे बहुत नुकसान है। मेरे होना चाहिए। 25-25 फुट ऊंचे टिब्बे थे, पूरे 100 फुट 50 फुट खोद रहे हैं, ले जा रहे हैं खोद खोद के। तो कल ने कहाँ होगी, नदी उदी आए। आपका नाम बताइए। गोपाल लाल मीणा। गोपाल लाल मीणा। मीणा। तो मीणा जी, बताइए क्या समस्या है यहाँ की, क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर के बजरी का अवैध खनन हो रहा है। मतानो वन विभाग के अंदर रात भर को मतानो कम से कम 100 ट्रैक्टर निकलते हैं और बहिर में होके जाते हैं। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को करी? खनन ये आपके वन विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज की? बाढ़ मतानो ये बाढ़ द्वार जी हैं मतानो, वहाँ वन विभाग के अंदर 2-3 बार मैंने कहा, तो मतानो उन्होंने अनसुनाई कर दी कि कर रहे हैं, मतानो कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा साहब, हमारा जब बताइए क्या मामला है? मामला यह है कि ये रातों जो बजरी के ट्रैक्टर वगैरह ऐसे चलते हैं और चारों तरफ उधर की साइड भी चारों तरफ ही, जैसे कि कहीं बजरी का हो रहा है तो कहीं पीले बूढ़े का अवैध खनन हो रहा है, और रातों ट्रैक्टर निकलते हैं, तो इससे बच्चों का एक्सीडेंट भी हो जाता है और इससे रास्तों को नुकसान हो रहा है, चरागाह भूमि को नुकसान हो रहा है। वन विभाग के अंदर जैसे पशु चढ़ने की जगह भी नहीं रही और कुछ भी नहीं रहा। इसी तरीके से 2013 के अंदर हमको भी यहाँ पर प्रशासन हिम्मत सिंह राठौड़ उपखंड अधिकारी ने आवंटित की ज़मीनें पल्ली साइड पे। मेरे ससुराल की भी 50 बच्चियाँ हैं सीधरिया की, तो सारा प्रशासन मिलकर अवगत हो गया था। तो उस समय के अंदर 1.5 बीघा आश्रम के नाम है, 1 बीघा मेरे नाम भी है और NOC भी है अखिल भारतीय जोगीनाथ विकास मंच की, और 1 बीघा मुस्लिम समाज को अन्य को गढ़ने के लिए भी दिए। तो इस तरीके से सब जगह अवैध खनन हो गया, तो अवैध खनन को रोका जाए ताकि चौराहे का। तो जैसा कि आपने सुना, हम ये मोलाईपुरा एरिया वार्ड नंबर 3 का क्षेत्र है। ये सिटी से मेरा ख्याल 5 किलोमीटर होता है। सिटी से 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव कह लें, या इसको, या वार्ड नंबर 3 में भी आता है। वार्ड नंबर 2 में भी आता है। दो भागों में विभाजित कर रखा है इसको। विभाजित है सर। तो सर बता रहे हैं, जैसा कि योगी जी महाराज, कि जिस तरीके से यहाँ बूढ़े का और बजरी का अवैध जो खनन हो रहा है, तो ये उसकी मांग कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और हम भी शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरीके का ये जो अवैध खनन का जो ये चल रहा है, ये रुकना चाहिए।